मतलब मैं मैंने हर केस को सॉल्व किया और बहुत आसानी से कोई भी किताब पढ़ती हूँ उसको तुरंत पकड़ लेती हूँ। अगर 2-3 महीने पता नहीं क्यों बोलने में और मैं तो किसी भी कार्य में एक बेचैनी सी रहती है और कोई भी पॉइंट पकड़ने में उसको हर चीज़ में हार मिलती है। अब मैं 2-3 महीने से हर केस हारती जा रही और इतना पैसा कमाया मैंने कोई पैसा मेरा टिक नहीं पाया। अब इन पे मेरा पूरा पैसा चला जा रहा। अब ये पता नहीं किस चीज़ में समस्या है ये नहीं समझ में आया, इसलिए इनको आपके लिए लेके आए हैं। आप इनको देखिए और हमारे माइंड का जो वो आप एक्रेट कीजिए। यार वकील है तो हमका थोड़ी माना था नहीं मानते ना सही तुम कहते तुम ये भूत प्रेत होता ही नहीं है। हाँ मानते नहीं है वो सच बात है आपकी। पर बात यह है ना साहब की एक डॉक्टर भी रहा वो का तो गुरुजी हम ये मानते ही नहीं है। जब गुरुजी ऊपर चढ़ के बैठ गए तो माना था ना यही था की बात है। ज्यादा दिन की बात नहीं अभी की बात है 1 हफ्ते पहले की है। हमें लग रहा है गुरुवार की बात। गुरुजी हम मानते हैं हम कहे गुरुजी हम पहले तो नहीं मानते थे पर हम मानते हैं। आप क्यों मानते हो? कहा गुरुजी हमारे ऊपर चढ़ के बैठ जाते रात की भूत उठा के फेंक देते तेरे बचाव दर की। अब पता है कि भूत है। हम कहा डॉक्टर है डॉक्टर साहब तुम अपने सूजी नहीं लगाई बोले लगाई। हम कहा जाँच नहीं की बोले जाँच भी की फिर बोले आराम ही नहीं लग रहा हो। अब बाबा की धोरी लगाई और ठीक हुई गया। हमको बताओ डॉक्टर साहब कहीं सजा मिले बोले हमारी सजा मिले। हम इतनी किताबें पढ़ते हैं किताबों में से कोई पॉइंट नहीं हमें समझ में आ रहा। इनकी कहानी ये पोजीशन थी ये बता नहीं पा रहे। इनकी पोजीशन ये थी कि अभी ये 5 मिनट के भीतर इनकी सांस खुल जाएगी। ये रोज की रोज मतलब हमको खबर दी उन्होंने कि मैं गया बाबा सरकार की मैंने दुआ लगाई और इनके गले में भभूति बांधी। ये उठ के बैठ गए और हम मुझसे बात करते रहे। आपने बताया कि 4 पाई में बैठा इनसे लेकिन आप नहीं मान रहे थे कि 4 पाई में मेरा ऐसे बैठा ही नहीं सकता। मैं बैठा था ढूंढे में। ये कल बहुत तेज से हुआ रहा है पता नहीं क्या क्या बक रहे हैं। इसके बाद में इनका होश में आए इनकी आँख में पपड़ी छा गई थी। मैं जब गया था तो दुआ लगाने के बाद मैं आपसे प्रार्थना की भगवान इनको वकील साहब को बताओ। जी जी ये चमत्कार तो हमारे अक्सर होते रहते। ये आए सवेरे फिर बात आया मंगल दिमाग नहीं काम कर रहा। 2 महीने से हम घर में बैठे कोर्ट कचहरी छोड़ के बहुत दो काम हो रहे थे। इनके न रहने के बाद में मुझे लग रहा था मुझे पूरा विश्वास हो जाता कि बचेगा नहीं। और ये जिनका कुछ हो जाता है इनके पास बहुत बड़ा आरोप लग रहा था। मैं आपके चरणों में कुछ कह रहा हूँ क्योंकि मुझसे बता चुके थे कुछ लोग कि उसने ऐसा करवा दिया। इसका नाम इनका आरोप मेरे ऊपर आ रहा था कि इनकी पत्नी ने मतलब इनकी घरवाली ने इनको कुछ खिलाया है। मैं और इस चीज़ की हम बाबा के मतलब दरबार में खड़े हैं कि हम लोग कसम खाते कि हमने इनको कभी कुछ नहीं खिलाया। हो तो सकता है ना किसी और का हाथ हो तो। हाँ किसी और का हाथ हो सकता है। मैं ये चीज़ मानती हूँ पर जो भूल चूक हो मुझे माफ़ करना। पर मैं चीज़ मानती नहीं थी मगर कल जो पकड़ा है उसी तरीके मैं उस दिन से मैं मानती हूँ। मैं इन सब चीज़ों भगवान विश्वास की नहीं करती थी। देखो हम हमारे भारत भूमि में बेटा आप जिस किताब को पलटा करके जौने मकाम पे पहुँचे इसकी कृपा थी इसकी। ठीक है अगर उसकी कृपा नहीं होगी ना तो 2 मिनट के लिए आपका नेत्र बंद कर देगा खत्म। तुम्हारे ही जहाँ आप जाते हो वकीलत करने और मैं भी यहीं से चलाता हूँ तुम्हारी वही वकीलत। और बताओ तुम्हारे कब्रे का केस है और ये भक्त जो तुमको लेके आया है खड़े हो जरा ये तुम्हारे भक्त की रिश्तेदार है और नथु कुशवाहा नाम है जिसने डायरेक्ट गोली मारी थी। तुम्हारी अदालत के केस में बता रहा हूँ मैंने अपनी अदालत से फैसला सुनाया था। अब बताएं तुम्हारे जैसे 70 वकील खड़े रहे और बाबा ने बरी कर दिया। तो सदगुरु भगवान की जय, बाबा जी सरकार की जय। हमारी अदालत में देख करके फैसला किया जाता है और मेरी अदालत में देख करके नहीं खुलेआम फैसला किया जाता है सत्य और गलत का देख कर। तुम्हारे यहाँ ये चलता है मेरे यहाँ प्रेम चलता है। और वो शख्स बचते बचाते कई साल घूमे। कई साल घूमा
10 साल। 10 साल। सुन लीजिए, 10 साल घूमने के बाद वो मेरे धाम पे आया और पाँव पकड़ कर रोने लगा, गुरुजी मैं सारे गलत कार्य त्याग कर दूंगा। बहुत अच्छी बात बेटा। और उसने सेवा किया यहाँ पर आकर के, समय से आया और सेवा करता जो है, करते करते एक दिन वो अदालत में खड़ा हो गया और हाथ जोड़ के बोला, गुरुजी 4 बंदूक उस तरफ से चल रही थी और 4 बंदूक इस तरफ से चल रही थी। सरकार सामने था, मैं ही सामने था। अब पूछ लियो, अब किसी की गोली लग गई तो मैं नहीं जानता, अगर मेरी गोली लगी हो तो मैं दंड पाने के लिए तत्काल में बाबा तैयार हूँ। अगर मेरी गोली ना लगी हो तो बाबा मुझे बरी कर दिया जाए, मैं 10 साल से भटक के छक गया हूँ। कहाँ से? यहीं से खड़ा होकर के उसने हमसे कहा और हमने उसकी बातों में गौर किया और तुरंत आदेश कर दिया कि इसका फैसला सुनाया जाए, ये हमारा आदेश है। और देखो, जहाँ तुम इस सौंप रहो ना महोबा में, वहीं पर तुम्हारे जैसे वकील फाइल लाए ठाड़ रहे और जज साहब ने कहा जाओ न तो कुछ बरी हो। बोलो बालाजी सरकार की जय। अब परेशान चंद्र की जय। अब वो लोग परेशान कि बरी कैसे हो सकता है? 302 का केस। बरी वकील साहब बोले भैया लड्डू तो खवाई दे। बोले कहाँ हुआ वकील साहब? बोले बरी है तो जाओ, खाली गवाह ले आना 25-25 हजार के दुई। पता है ना तुमका? ये तो जानते हुई वकील हो। 25-25 हजार के 2 गवाह ले आना। हमने 2 चेलों को भेज दी। हमको तुम जाओ अपनी मोटरसाइकिल, 25 हजार से ज्यादा का होती ना, 25 हजार ज्यादा का होता चलो भैया हम लोग दोनों जने जाओ और लगा देना और चले आना। बोले गुरु जी आदेश। उसने लगा दिया और रात्रि में आ गए ढोल बजाए के वो जिसने गाड़ी लगाई थी बरी हो गया। बाबा की कृपा हो गई। सत्य, अगर आप बेटा सत्य का कार्य करोगी तो आप कुछ भी कर सकते हो। आपके हाथ में हजारों आदमी की जिंदगी होती है, समझ रहे हो, सही और गलत में। पर आप लोग साहब, अरे साहब हमने बहुत पैसा कमाया, अभी बताया ना खर्चा दो बाबा। ठीक, आप वो हम कचेरी के अंदर हाथ झूठ सच नहीं जानते, मगर बाहर निकलने के बाद हमने आज तक किसी के साथ बुरा नहीं किया, किसी के साथ झूठ नहीं बोला। हम विश्वास नहीं करते वो आप क्यों? अच्छा की बात है। अब दूसरी बात समझो, अभी हमारे 2 महीने पहले की हमारे यहाँ कारी माटी टिकरौली पर था, यहाँ का केस हो गया था। एक भक्त बेचारा लेके गया उनको माता जी को अस्पताल में। जब अस्पताल में लेके गया तो पड़ोसी वही का नाम लगा दिया, यही मारो। हमारे यहाँ डॉक्टर प्रजापत जी हैं, उन्होंने बेचारे ने उसका पूरा व्यवस्था करके कह दिया बेटा ऐसा इसमें कुछ नहीं है, रेफर कर दिया। जब उसने रेफर कर दिया तो कानपुर ले गए तो वहाँ पे बता दिया गया कि इसको कुछ जहर दे दिया गया है। अब वही फाइल उन्होंने कोर्ट में पेश कर दी। अब तुम तो इतनी सी उपाय ढूंढते हो, इतना से मिल जाए बस, बाकी हम जोड़ घटाव कर लेंगे। अब वो फाइल पहुंच गई सीधा वहाँ। अब उसके तरफ से 4 व्यक्ति लड़ रहे थे। अब वो बेचारा जेल पहुंच गया, उसका छोटा लड़का अदालत में आए, गुरुजी ऐसी ऐसी बात हो गई। हमको कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम्हारे पिता ने उस माता के साथ में सही करने के उद्देश्य से अस्पताल उसको ले गया और उन्हें गलत फंसा दिया तो मैं निर्णय कर दूंगा, जाओ। अब बताओ तो मेरी कलम रोक लोगे? 4 वकील हाई कोर्ट में और 1 वकील उसका मामा मदद कर रहा था उसकी, अपनी बहन की और बहनोई की। मामा बेचारा वहाँ पर गया, भगवान से प्रार्थना करके बोले मामा मैं गुरुजी के पास गया था, आप जाओ फैसला हो गया। और 4 वकील खड़े रहे, जज साहब ने कहा ठीक है बेटा जाओ तुम बरी हो। अब वो बेचारे अदालत में आए सवेरे सवेरे, गुरुजी हमारे पापा तुम बेटा कहाँ से आए हो? अब आप 1-2 बार आते हो, हम पहचान नहीं कर पाते हैं। कहाँ से आए हो? गुरुजी हम कारी माटी से आए थे एनर्जी लगाने के लिए। ये कौन लाए? ये हमारे पापा हैं गुरुजी। अब पापा रोने लगा और हमसे अपनी कथा बताने लगा, गुरुजी बाबा का चमत्कार हो गया, हम बच गए। कैसे? पूरी कथा उसने बताई कि गुरुजी मैंने इनके साथ में भला किया, जैसे आपने आप इनको लेके आए ना, अब उनको आप कोई बात हो जाए आप उनको फंसा दो तो निर्दोष है। वो अस्पताल लेके गया अपनी गाड़ी में और उन्होंने उसका नाम लगा दिया कि इसी ने एक्सीडेंट किया है। अब बाद में इसी को कुछ पॉइजन दे के खिला दिया गया है। अब डॉक्टर ने बना दिया, प्रजापत ने तो फाइल बनाई सही, और जब उसको लफड़ा समझ में तो उसने ट्रांसफर कर दिया, भाई जाओ कानपुर। अब आओ उन्होंने व्यवस्था कर ली। अब वकील साहब क्या हो चाहिए बताओ? बस व्यवस्था बनाइए, जैसे थे वैसे कीजिए
हमारे हस्बैंड ठीक कर दीजिए। अब दोनों में हवा का चक्कर है। साल भर पहले किया गया था अघोर विद्या का कारण, वही परेशान हो रहे हैं तुम दोनों। भैया तुम समझो उस चीज को, ठीक वही सिस्टम है, परेशान कर रहा है आप लोगों को, इसमें से उसमें से। ठीक, जो आप लोग हेर करके किताब को हेर करके आँख बंद करके बता देते थे ऐसी बात है, वो गया ऐसे ना। अब मंद बुद्धि हो गई तुम्हारी। हाँ, हमारी बुद्धि मतलब हम किसी चीज को पकड़ नहीं पाते। हम मतलब कितना उस किताब को रट ले हमें समझ में नहीं आएगा। अब और बताएं कि हमारी अदालत में कई डॉक्टर भी आए। एक बच्ची तो ऐसी आई तो बोली, हमसे बोली गुरुजी तुम अपन वो दे दो जरा जन्म प्रमाण पत्र। हमको कहा करियो, बोले कि हम वो सर्च करके तुम्हारा भविष्य देखेंगे, तुमको ले हो। अरे गुरुजी हम देखेंगे तुम्हारा जन्म कौन से नक्षत्र में हुआ, तो तुम ऐसे कैसे जान जाते हो हमारी भाभी की तबीयत खराब है? हम कहाँ जान जाते हैं भगवान। मुझको तुम जाओ पहले पढ़ाई लिखाई मई की करो, बाद में आना हमारे पास। और रही गई बात हमारी अदालत की, भगवान है या नहीं इसको तो एहसास हो जाएगा। हमारे यहाँ पर यात्रा होती है, अभी 1 महीने बाद होगी दूज को। हमने दरोगा जी की एप्लीकेशन भेजे, दरोगा साहब आए हमारे पास यहाँ पर, उन्होंने हमारे साइन करा के ले गए कि गुरुजी आपकी यात्रा में पुलिस आ जाएगी व्यवस्था के लिए। हमको ठीक। अब एक है पहले थोड़े ऐसे कुछ लोग होते हैं जलने वाले, तो बदतमीजी कर दिए। तो दरोगा साहब और होमगार्ड साहब यहीं आए। दरोगा साहब तो तरे खड़े हो गए, होमगार्ड साहब जूता पहने तपरा चले आए जहाँ पे तुम खड़े हो ये तहीं। बस ऐसे किया, इधर उधर देखा, बोले गुरुजी कहाँ हैं? बोले गुरुजी तो अंदर हैं। बोले मिला दो। बोले गुरुजी हमें लेंगे, जाओ। चले गए। अब बाबा रात के पहुँच गवा। कौन वाला बाबा जनती हवा? कोई नाम लिखा देखो जरा पीछे का लिखा, कोई देखो तो बालाजी, देखो तो थोड़ी। बालाजी धाम कुन्नौरा वाले बाबा। अब सिपाही साहब का नींद ना हुए रात की, कई तिकराउंटा ले तो तुम्हारे जैसे पागल मेरी उसकी भी थी। तो बोले कहाँ होगा स्वामी जी? बोले पता नहीं मुझे क्या दिखाई देता है बार बार। बोले कहाँ दिखाई देता है? बोले कि मुझसे कह रहा है कि अपने बाल बच्चों को सुबीते रखना हो ना तो मेरी अदालत में जूता पहन के नहीं है जाना। समझ रहे हो तुम लोग? हिंदू धर्म के हो, पता होना चाहिए। हमारे धर्म में बहुत से ऐसी 16 संस्कार में, अरे हम तो ये संस्कार कर लें तो जीवन का उद्धार हो जाएगा। इतना तो पढ़े हो या नहीं पढ़े हो? ब्याह में पंडित जी तो कुछ पढ़ाओ ही 2 4 5। ब्याह में तो पंडित जी बताते हैं ना, 2 4 तो बता ही देते हैं कि ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए। जीवन में अटल सत्य क्या है पता है आपका? सारा बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अरे तो तुम वकीलत कौन की से करी हो? बुद्धि भ्रष्ट हुई गई तो आपके पास किस लिए आए? इसीलिए तो आए हैं कि आप बुद्धि को हमारे तो वकील साहब हमारे अर्जी कार्ड चलत 2 महीने से घर में बैठे हैं, आपका नाम सुन के आपके पास आए ताकि आप 500 लाओ उसका गुरुजी, निवारण फाइल करें। बनानी है वो लागे का हम 100 रुपये के चाहिए 500 ले ली नहीं। बोल सिया बलराम चंद्र की। अब भगवान अब यहाँ पर आए, कई बार वो आए तो बेचारे इनको उनको बहुत अच्छा लगा, फिर वो घूमने के लिए आने लगे। 3 बार बाबा जहाँ आँख बंद करें और फट दैया बाबा पहुँच जाए। बोले मैंने तुमको नौकरी दिया है, मांगते थे बालाजी महाराज हनुमान जी महाराज नौकरी लग जाए। अब स्टार लग गए छाती में तो रंगबाजी कर रहे हमसे, उतार के रख देंगे। फिर परेशान, बोले को जा धारी करी। फिर कहते क्या होगा पे वो? बोले कि पता नहीं को आजाद हमसे ही सगा ही रहा है। खड़ा हुआ गलती माना वहीं से हाथ 5 हो रहा। और एक हमार भक्त की दुकान है, वहीं गया सुबह चाय पीने के लिए। बोला कि भैया यार हम बालाजी गए थे। बोले वही तो हमारे गुरुजी हैं। बोले वहाँ गए थे तो हम ऐसा